Hello everyone, welcome you all. So there is a golden opportunity for all of us as engineer. Why? Because the recently RRB has released centralized employment notice CEN number 03/2024 for the post, यानी कि 4 रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के लिए, जेई के लिए, ठीक है, और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, डीएमएस, और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए के लिए, और केमिकल सुपरवाइज़र जो कि रिसर्च फील्ड में है, और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र ये भी रिसर्च है, ठीक है। इसकी नोटिस को इसने रिलीज़ किया था आरआरबी ने। तो हम अगर टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँगा तो टोटल वैकेंसी कितनी है देखिए, 7,951 है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, इसीलिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। इस अपॉर्चुनिटी को ईजी अच्छा ग्रैब करके हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं टोटल वैकेंसी को देखूं 7,951, इस वैकेंसी को अगर देखेंगे हम तो देखिए 2 पोस्ट में हमें डिवाइड किया गया है। अगर केमिकल सुपरवाइजर और रिसर्च मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, ये दो भी कितने किसकी बात कर रहे हैं हम, ये रिसर्च की बात कर रहे हैं। अगर रिसर्च की देखेंगे तो 17 हमारे पास कितने हैं इसके पोस्ट है, और ये सिर्फ एप्लीकेबल है आरआरबी गोरखपुर के लिए, ठीक है। और रिमेनिंग जितने भी अगर 7,951 में से अगर 17 पोस्ट को मैं निकाल दूंगा तो 7,934 ये ऑल आरआरबी से है हमारे पास, ठीक है। फॉर जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ठीक है। बेसिकली रिसर्च फील्ड जो है सिर्फ गोरखपुर के लिए इसमें नोटिस इंक्लूड किया गया है। तो टोटल देख सकते हैं हम 7,951 वैकेंसीज है। सो आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेरीज होंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे क्वेरीज को मैं आपको दूर करूंगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात होगी तो एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, क्या अभी भी डेट मौजूद है, मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन डिटेल्स का मतलब क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरूँ, और इसकी फ़ीस कितनी होगी ये भी बताऊंगा मैं आपको। एज लिमिट क्या है, कितनी एज लिमिट, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, SC ST के लिए कितनी है, एज रिलैक्सेशन के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द पोस्ट, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर कैसा होता है, किस तरीके से हम आरआरबी वाले सेलेक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जोन वाइज वैकेंसी, यानी कि टोटल वैकेंसी तो हमारे पास कितने 7,951 है। अगर मैं इनको जोन में डिवाइड कर दूंगा तो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में PDF को भेजा है, सेंड करा है, वहाँ से आप देख सकते हैं ओरिजिनल ऑफिशियल वेब पे कैटेगरीज वाइज, यानी कि जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे होगा, सदर्न रेलवे हो गया, वहाँ पर जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। इसको हमने 7,951 को डिवाइड करके उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ देखेंगे। तो नोटिफिकेशन फर्स्ट आया था 27 जुलाई 2024 को आया था, ठीक है। 27 जुलाई को तो नोटिफिकेशन आया था, मगर एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुआ, 30 जुलाई से एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हुआ है। अब ऑनलाइन चल रहा है। लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की और फी पे करने की, 29 अगस्त है, ठीक है। 29 अगस्त 2024 तक हमारे पास लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप एज इंजीनियर फ़ौरन आप जाके पहले आप इसे अप्लाई करें, ठीक है। डेट फॉर मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर कोई करेक्शन करना है फॉर्म पे, कब से स्टार्ट है देखिए, वो 30 अगस्त से स्टार्ट है और 8 सितंबर तक इसको क्लोज डेट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो देखिए 29 अगस्त तक लास्ट डेट है, जब तक आप जो है तो इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म एप्लीकेशन डिटेल्स में देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट फॉर्म की लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक कर आप उसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है कि किस तरीके से हमें फॉर्म भरना है, क्योंकि आरआरबी का जो एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसीजर है थोड़ा लेंदी है, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जाके डायरेक्ट ऑनलाइन भर सकते हैं। याद रखें एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन से आपको भरना होगा और पेमेंट भी आप जो है ऑनलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ़ी की बात आएंगी, तो अगर देखो ऑफिशियल हमारे नोटिफिकेशन में देखिए फ़ी कितनी है हमारे पास, 500 है फॉर अदर OBC कैस्ट के लिए, सबके लिए। अगर आप ST SC माइनॉरिटीज़ EBC EWS में अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कितनी है, 250 रुपीज़ आपकी फ़ी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउट ऑफ दिस फ़ी, अगर आप 500 फ़ी पे करें, आप इस OC कैटेगरीज में आते हैं, 400 शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक ऑफ चार्ज ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट CBT, यानी बेसिकली 2 CBT टेस्ट होते हैं, आपको रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप EWS ST SC में तो आपको पूरे के पूरे 250 जो है रुपीज़ रिफंड होंगे आफ्टर द अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT, ठीक है। एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, इसका सिलेबस क्या है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा।
ठीक है। तो फिलहाल अपना देखें कि फ़ी कितनी है हमारे पास, ओबीसी हो, अदर कैस्ट हो, जर्नल के लिए कितनी है 500 है। अगर आप एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आपकी फ़ी कितनी होगी 250 होगी। ठीक है, ये होगा एप्लीकेशन डिटेल का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एज लिमिट कितनी है। ठीक है, एज लिमिट यानी एज लिमिट कितनी है, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन हमारे पास का है 18 to 36 ईयर्स है। बोथ दो पोस्ट के लिए भी कितना है 18 to 36 एज इसका हमारे पास दिया हुआ है। मगर अगर आप कुछ 7 डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर आप दिया हुआ है, देखिए इनको रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन है। अगर OBC नॉन लेयर में है तो 3 ईयर्स है। सिमिलरली वैसे एक्स सर्विसमैन है या डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यानी टोटल 7 कैटेगरीज है। 7 कैटेगरी देखिए क्या अभी कि कुछ 7 कैटेगरीज में आते हैं क्या, विद रेस्पेक्ट दैट यहाँ पर हम एज ऑफ रिलैक्सेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये होगी एज लिमिट। तो बेसिकली अगर OBC जनरल की बात करूं तो 18 से 36 तक हमारे पास एज लिमिट है। नेक्स्ट हम देखें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए हमें 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम होना चाहिए, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको 3 ईयर्स मिनिमम डिप्लोमा की डिग्री होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। मैकेनिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना जरूरी है। और BE या BE BTech रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होना चाहिए, यानी कि आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है। बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर RRB के थ्रू 4 स्टेजेस में होता है। ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये कि CBT-1 बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इसका सिलेबस जो है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डालूंगा कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो के अगर मैं सिलेबस भी इंक्लूड कर दूंगा तो लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल CBT-1 का सिलेबस, CB2 का सिलेबस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबका सिलेबस मैं आपको दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT-1 होगा। ठीक है, इसके भी कट ऑफ मैं आपको बोलूंगा कितना कट ऑफ है एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT-2 होगा। ठीक है, जनरली ये हमारे पास कोर बैकग्राउंड से होगा, यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, थर्ड क्या होगा हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के लिए बुलाया जाएगा। कैसा बुलाया जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर के ज़रिए, और आपके ईमेल जो आप देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल, उसके ज़रिए से आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको नोटिफाई करते जाएंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोलेंगे। उसके बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाएंगे जो RRB के ऑफिसर्स कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इस 4 स्टेजेस के बाद आप जो है सो सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा हमारे पास 4 होगा, CBT-1, CBT-2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं 7,951 वैकेंसी से अच्छे खासे वैकेंसीज है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। अगर अब तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो फ़ौरन पहले जाइए अप्लाई कीजिए। और कैसे अप्लाई करना है आप इसकी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।